नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। और चले रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। एसआर कांड के बाद सीएम मनोहर लाल की हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर यह मीटिंग हुई है, जिस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तमाम बातें अमित शाह के सामने रखी। और मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान भी दिया है कि काफी लंबे समय से शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं हुई थी। आज मुलाकात हुई है। कोरोना का विषय और आने वाले समय की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। किसान आंदोलन के दौरान जो चल रहा है उसके बारे में भी अवगत करवाया गया है। इस बारे में विचार विमर्श के बाद ही किस तरह से आगे बढ़ना है वो बताया जाएगा, उसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। एसआर विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि सारा विषय उनके सामने रख दिया गया है और वो इस बात से सहमत हैं कि इस प्रकार के काम का विरोध करना उचित नहीं है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अमित शाह को सभी चीज के बारे में बताया गया है और वो इस बात से सहमत भी है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दी गई है कि किस तरह से कल दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम की जानकारी भी केंद्रीय स्तर पर दे दी गई है। साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है कि धैर्य रखकर हम आगे बढ़ेंगे और तमाम चीजों का हल धैर्य से ही निकलेगा। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर भी बताया गया है कि सरकार दवाई इंपोर्ट कर रही है, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बनेगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचा रखी है। इस जानलेवा वायरस से देश में रोजाना तकरीबन 4000 लोगों की मौत हो रही है। वहीं इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोविड-19 महामारी की आगामी लहरों को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना की और लहरें भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि कोरोना से जंग में अगले 6 से 18 महीने भारत के प्रयासों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से हो रही मौतों के बाद बड़ी संख्या में लोग नदियों में ही शवों को प्रवाह कर रहे हैं। लोग प्रयागराज में संगम के किनारे रेत में शव को दफना रहे हैं। वहीं इस मामले में अब योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने कहा है कि नदी में शव को ना बहाएं। अगर पैसे नहीं है तो सरकार इंतजाम करेगी और अंतिम संस्कार करने के लिए 5000 रुपए देगी। योगी सरकार अंतिम संस्कार करने के लिए ऐसे लोगों को 5000 रुपए देगी जो आर्थिक संकट में हो। ये मदद बेहद गरीब ग्रामीणों को पंचायत के जरिए दिलाई जाएगी। इसके अलावा सरकार नदी में शव बहाने पर रोक लगा चुकी है। गाँव में इसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से प्रधानों को दी गई है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जिले के लोगों से अपील की। डीसी ने कहा कि कोविड-19 को हराने के लिए घरों पर भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। होम क्वारंटीन व्यक्ति नियमित रूप से शरीर के तापमान और ऑक्सीजन स्तर की जांच करें और अगर ऑक्सीजन का स्तर 94% से कम हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने खेड़ी गांव में स्थित श्री शिवानंद धर्मार्थ चिकित्सालय में गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की दवाई और अन्य उपकरण दिए। बलराज कुंडू ने कहा कि इसके अलावा 15 लाख रुपए की दवाई गरीब लोगों के लिए गांव में वितरित करवाएंगे। वहीं इस दौरान कुंडू ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज करना सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। बलराज कुंडू ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार को केंद्र पर दबाव बनाकर किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। बॉडी प्रॉपर काम करेगी, उसके अंदर विटामिन मिनरल्स पूरे होंगे तो वो विटामिन, उसकी ऑक्सीजन की कमी, लेकिन उसके विटामिन ऑक्सीजन कमी के भी जो हमने कंसल्टेंट डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब ने अरेंज कर रखे एक दिया है। कुछ और ऑक्सीजन लेवल ले गए, यहाँ हम करेंगे। कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आने वाले 2 दिन के अंदर संभावना है कि और मैंने ऑर्डर किया है, अगर वो अवेलेबल होने की संभावना है तो और यहाँ पे लगवाने की हम काम करें। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और कोरोना के खिलाफ जंग भी जारी है। अब हरियाणा के गोहाना स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए गांव स्तर पर 7 सदस्यीय टीम बनाने की योजना है और इस टीम का नाम विलेज हेल्थ टीम रखा गया है, जो घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेगी, यानी कि गांव में कोरोना संक्रमितों की तलाश करेगी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा की जींद पुलिस की शर्मनाक घटना सामने आई है। दरअसल पुलिस ने जींद शहर की सब्जी मंडी से एक दुकानदार की दुकान से जबरदस्ती देसी घी उठा लिया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। घटना के बाद व्यापारियों में रोष बना हुआ है
और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। ये ठेकेदार है और उसने अपना माल स्टॉक कर रखा है अवैध रूप से, और वो है कि वो अपने बेचने की उसमें है चक्कर में कि उस माल को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जैसे बेचा जा सके महंगे रेटों पर। तो जिस सूचना को सच्ची मानकर इस सूचना से मैंने चौकीदार से बोला कि भाई तो अपना DTO से बात कर, DTC को अवगत करा, फिर DTC अपना ETO साहब को भेजा हुआ मौके पर, और उसके बाद जी देखा तो अपनी 42 पेटी अपना बियर की और 287 पेटी देसी की और 184 पेटी इंग्लिश की बरामद हुई। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपनी मिट्टी, अपने शिक्षण संस्थान के लिए कुछ भी करना बड़े ही गर्व की बात होती है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के ऑर्थो विभाग के पूर्व PG छात्र डॉक्टर आशीष गुलिया ने इस महामारी में लोगों की सहायता के लिए PGIMS को 98 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 25,000 N95 मास्क मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल की तरफ से भेंट करवाए। डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने बताया कि आशीष झज्जर जिले के हैं, इसलिए अपने प्रदेश के लोगों की मदद करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही मुंबई से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के लिए भी 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आएंगे। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल ने PGIMS को 98 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 25,000 N95 मास्क जो बाहर से डोनेशन में आए थे एज ए गुडविल जेस्चर करते हुए दिए हैं। उसके लिए एज ए स्टेट नोडल ऑफिसर और एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन और पूरी हरियाणा सरकार की ओर से, यूनिवर्सिटी की ओर से, हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर OP कालरा, डायरेक्टर डॉक्टर रोहतास यादव और सभी फैकल्टी, रेजिडेंट्स और स्टूडेंट्स और नागरिकों की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आज विश्व दूरसंचार दिवस है। रोहतक में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप और अधिवक्ता संदीप कुमार ने वार्ड नंबर 12 स्थित जसबीर कॉलोनी में अस्थायी रूप से रह रहे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को N95 मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर विश्व दूरसंचार दिवस मनाया। इस अवसर पर अधिवक्ता राजबीर कश्यप ने विश्व दूरसंचार दिवस के बारे में बताते हुए कहा कि दूरसंचार क्रांति की बदौलत ही भारत की गिनती आज विश्व में तेज गति से प्रगति कर रहे देशों में होती है। इस क्रांति के कारण न केवल अन्य क्षेत्रों में फर्क पड़ रहा है, बल्कि ग्रामीण भारत भी टेक्नोलॉजी से लेवरेज हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।